अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के मुतासरीन को मुनासिब मुआवजे की फराहमी पर जोर। के कविता की किसानों से मुलाकात, कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने जागृति जन बाटा प्रोग्राम के तहत पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के हिस्से के अंदर इंदेंदापुर रिजर्वायर का किया दौरा और वहां के मुतासरीन किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने किसानों के मसाइल से वाक़फियत हासिल की और उनकी तकालीफ को करीब से समझा। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव के वालिद जल बसे। इस बात की इतला पर BRS के सरबराह वो साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव के बशमूल कई BRS कायदीन और सियासी शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव के वालिद सत्या नारायण चल बसे। उनकी लाश हैदराबाद के कोकापेट में वाक़े प्रिंस विलास में रखी गई। तूफान मोन्था, आंध्र प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश। रियासत तेलंगाना में भी शदीद बारिश देखी गई। 17 अजला में रेड अलर्ट जारी। इस दौरान श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अंकापल्ली, नेल्लूर, कोनासीमा और काकीनाडा अजला में मूसलाधार बारिश हो रही। रियासत भर में 95 मुकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर बाल बच गया। इसी दौरान वो ट्रेन के पहियों के नीचे आने वाला था कि वहां मौजूद मुसाफिरों और RPF कांस्टेबल ने फौरन उसे खींचकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक अफसोसनाक वाकया पेश होने वाला था। वरंगल से ताल्लुक रखने वाला मणिदीप बेंगलुरु जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का मंसूबा। स्क्रैप पॉलिसी की 15 साल शर्त खत्म करने मरकज से तेलंगाना की दरख्वास्त। TSRTC का कहना है कि भारी लागत से डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने के बाद अगर उन्हें स्क्रैप करना पड़े तो इसका कोई फायदा नहीं। माजी में इदारे ने हैदराबाद के लिए 2800 नई इलेक्ट्रिक बसों की दरख्वास्त दी थी, मगर मरकज ने सिर्फ 2000 बसों की मंजूरी दी। कमिश्नर ऑफ पुलिस PSI चैतन्य IPS ने निजामाबाद जिले पुलिस ऑफिस में एक अवामी खिताब प्रोग्राम का किया इनेकाद। शिकायत कुरिंदगान के मसाइल सुनने और कानून के मुताबिक हल करने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को मुतअद्दिद तजावीज़ की पेश। अवामी खिताब के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत कुरिंदगान से दरख्वास्तें मौसूल हुई। ऑटो ड्राइवर मशारत अली ने KTR के ऑटो में सफर के दौरान अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए बताया कि 2023 के इंतखाबात से कबल राहुल गांधी उनके ऑटो में सफर किए। उस वक्त राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवरों से वादा किया था कि अगर कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आई तो हर ऑटो ड्राइवर को 12,000 रुपए इमदाद फराहम की जाएगी, लेकिन इलेक्शन के बाद ना वादा पूरा हुआ ना हालात सुधरे। मशारत अली ने बताया कि उनके पास पहले 2 जाती ऑटोज थे, मगर खर्च पूरा न होने के बाइस उन्हें बेचना पड़ा। आज वो किराए की ऑटो चला रहे। सोने और चांदी की कीमतों में मुसलसल कमी, खरीदारों के लिए खुशखबरी। हिंदुस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 441 रुपए और चांदी फी किलो 2002 रुपए सस्ती। माहिरीन के मुताबिक आलमी मंडी में इस्तेहकाम इसकी बड़ी वजह है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను,
కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।